मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के पीछे अब एमआईएम नेताओं के हाथ सामने आ रहे हैं। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं। सर, स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बुढ़ाना में जो कुछ भी हुआ, पुलिस ये कह रही है कि इसके पीछे एमआईएम के नेताओं का हाथ था। देखिए, वो तो उसी दिन लगा था जब ये टिप्पणी हुई और अखिल त्यागी को गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद जिस तरह से घंटे में 10,000 लोग इकट्ठा किए गए, तो ये तो पहले से ही दिखाई दे रहा था कि इसमें साजिश है। और यही बात हम सब ने कही थी कि जो इसके पीछे लोग हैं, जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर इस तरह घटनाएं करना चाहते हैं, वो सामने आने चाहिए। और पुलिस के द्वारा काफ़ी लोगों को सामने लाया गया है। पुलिस ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि एमआईएम के जिला अध्यक्ष के व्हाट्सएप ग्रुप से ही सारे मैसेज भेजे गए थे। देखिए, अब आप सोचिए, आरोप किसके ऊपर लगता है या किस तरह की बात करते हैं और कौन से लोग हैं जो इन बातों में शामिल हैं। इस तरह घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा कई जगह दिखाई दे रही हैं। और जब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, जब ही सांप्रदायिक माहौल बचा रहेगा। वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर मेरठ की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील है। वैसे में जब राजनीतिक लोग ऐसा करने लगे तो और माहौल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं तो पहले कहा कि एक सोशल मीडिया पर आजकल टिप्पणियाँ बहुत होती हैं। एक छोटा सा कमेंट लिखने के बाद इतना इस तरह का माहौल जो पैदा किया गया, और भी कई जगह मैं देख रहा हूँ। बाहर के मामलों का तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुजफ्फरनगर के मामले का, उठाने का मेरे जानकारी में था। मैं उस परिवार के घर भी गया था। जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से लोग निकले, अगर रात के 11 बजे के करीब की घटनाएं हैं, अगर 11 बजे के बजाय दिन का माहौल होता तो कुछ भी हो सकता था। सर, आपको इसके पीछे मकसद क्या लगता है? क्यों इस तरीके से किया गया? वहाँ भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की गई। माहौल ख़राब करना चाहते थे, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे, कहूँगा। यानी असदुद्दीन ओवैसी जिस लाइन पे बोलते हैं, सारे उनके नेता उसी लाइन पे चलते दिख रहे हैं क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप देखिए, इसमें और लोग भी हैं, अकेले वही नहीं हैं। और लोग भी हैं। जिस तरह से लोग निकल कर आए, पुलिस को द्वारा बताया गया कि चारों तरफ के गांव से भी लोग आए। अब 1 घंटे के अंदर आप चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा कर दें, तो इसका मतलब प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर अब बीजेपी वहाँ क्या करेगी और प्रदेश की सरकार से कितनी उम्मीद है कि क्या कितनी कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? यही जो कार्रवाई चल रही है, यही होनी चाहिए। जो लोग इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए। लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छी बात है। और भी अगर कोई है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के पीछे अब एमआईएम नेताओं के हाथ सामने आ रहे हैं। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं। सर, स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बुढ़ाना में जो कुछ भी हुआ, पुलिस ये कह रही है कि इसके पीछे एमआईएम के नेताओं का हाथ था। देखिए, वो तो उसी दिन लगा था जब ये टिप्पणी हुई और अखिल त्यागी को गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद जिस तरह से घंटे में 10,000 लोग इकट्ठा किए गए, तो ये तो पहले से ही दिखाई दे रहा था कि इसमें साजिश है। और यही बात हम सब ने कही थी कि जो इसके पीछे लोग हैं, जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर इस तरह घटनाएं करना चाहते हैं, वो सामने आने चाहिए। और पुलिस के द्वारा काफ़ी लोगों को सामने लाया गया है। पुलिस ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि एमआईएम के जिला अध्यक्ष के व्हाट्सएप ग्रुप से ही सारे मैसेज भेजे गए थे। देखिए, अब आप सोचिए, आरोप किसके ऊपर लगता है या किस तरह की बात करते हैं और कौन से लोग हैं जो इन बातों में शामिल हैं। इस तरह घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा कई जगह दिखाई दे रही हैं। और जब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, जब ही सांप्रदायिक माहौल बचा रहेगा। वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर मेरठ की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील है। वैसे में जब राजनीतिक लोग ऐसा करने लगे तो और माहौल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं तो पहले कहा कि एक सोशल मीडिया पर आजकल टिप्पणियाँ बहुत होती हैं। एक छोटा सा कमेंट लिखने के बाद इतना इस तरह का माहौल जो पैदा किया गया, और भी कई जगह मैं देख रहा हूँ। बाहर के मामलों का तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुजफ्फरनगर के मामले का, उठाने का मेरे जानकारी में था। मैं उस परिवार के घर भी गया था। जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से लोग निकले, अगर रात के 11 बजे के करीब की घटनाएं हैं, अगर 11 बजे के बजाय दिन का माहौल होता तो कुछ भी हो सकता था। सर, आपको इसके पीछे मकसद क्या लगता है? क्यों इस तरीके से किया गया? वहाँ भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की गई। माहौल ख़राब करना चाहते थे, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे, कहूँगा। यानी असदुद्दीन ओवैसी जिस लाइन पे बोलते हैं, सारे उनके नेता उसी लाइन पे चलते दिख रहे हैं क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप देखिए, इसमें और लोग भी हैं, अकेले वही नहीं हैं। और लोग भी हैं। जिस तरह से लोग निकल कर आए, पुलिस को द्वारा बताया गया कि चारों तरफ के गांव से भी लोग आए। अब 1 घंटे के अंदर आप चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा कर दें, तो इसका मतलब प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर अब बीजेपी वहाँ क्या करेगी और प्रदेश की सरकार से कितनी उम्मीद है कि क्या कितनी कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? यही जो कार्रवाई चल रही है,
यही होने चाहिए। जो जो लोग इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं उन्हें जेल जाना 19 चाहिए। लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छी बात है, और भी अगर कोई है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और भी लोग हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और प्रदेश सरकार उचित काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।